बोलो अगर तुम गर्म नहीं हो, ठंडे हो, तो कुछ भी नहीं हो सकता तेरा। समझ आ रहा है? देखो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हम पढ़ेंगे, क्या 3 का उसका 15 वचन हम पढ़ेंगे। कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू ठंडा है ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है न गर्म है, मैं तुझे मुंह से उगलने वाला हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि तू आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले और तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे नंगेपन की लज्जा ना हो, और ना अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूं सबको उलावना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सद्गर्व हो और मन फिरा। सब लोग पड़े से बोले मन फिरा, गरम हो जा। देखो कलीसिया को परमेश्वर क्या कहता है? दूत कलीसिया को कहता है कि ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, तो क्या है? इसलिए कहता है कि मैं तुझे उगलने वाला हूं। उगलते कब हैं? जिसमें स्वाद नहीं रहता, सही कि नहीं? जिसमें टेस्ट नहीं रहता, आपको पसंद नहीं आता, तो फिर आप क्या करते हैं? उसे उगल देते हैं, सही कि नहीं? परमेश्वर कहता है कि अगर हम ठंडे हैं, गुनगुने हैं। गुनगुना मतलब क्या होता है? गुनगुना मतलब ये होता है कि हम कभी चर्च आ गए, कभी चर्च मन आया तब आए, कभी मन पड़ा तो प्रेयर कर लिए, कभी मन पड़ा तो प्रेयर नहीं किए, कभी चर्च आने का मन हो गया तो एकदम ढीले आ रहे हैं। कितने बजे? 1 बजे आराम से खा पी कर बढ़िया से चर्च आना ही है हमको आखिर, तो हम क्यों ना 9 बजे निकले घर से, जब हमारे मालूम है कि 1.5 घंटा लगता है चर्च आने में, तो मुझे 8:30 बजे निकल जाना चाहिए। निकल जाना चाहिए कि नहीं निकल? लेकिन हम निकलते कितने बजे? कितने बजे? कितने लोग 10 बजे आए बताओ, हाथ उठाओ। बाकी लोग? अब ऐसे में हमारा क्या छुटकारा होगा? बोलो। बाइबल कहता है कि न तो हम ठंडे न गरम है, गुनगुने हैं। हम आ रहे हैं जरूर, लेकिन हम कैसे हैं? गुनगुना बोलते हैं ना, हाँ, लिप 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 जलने वाला। अगर घर पूछोगे तो कहाँ पे? यहीं पे 1 किलोमीटर में कार है, बाइक है, सब है, और हम कहाँ पे हैं? चर्च से 1 किलोमीटर है, और आ कितना बजे रहे हैं? 1 बजे। और जो 50 किलोमीटर में रहता है वो 10 बजे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि हम अपनी स्पिरिट में मरे हुए हैं। किस में मरे हुए हैं? अपनी आत्मा में। इसलिए आप जो चाहते हैं आपकी लाइफ में होता नहीं काम। आप वर्शिप करना चाहते हैं, वर्शिप होता नहीं। प्रेयर करना चाहते हैं, प्रेयर होता नहीं। चर्च आना चाहते हैं, चर्च आते नहीं। आ रहे हैं तो स्लोली स्लोली। हम ऐसे में क्या अपनी छुटकारा ले सकते हैं? बताइए। क्या ऐसे में हम अपने हस्बैंड को जीत सकते हैं? ऐसे में क्या हम बेबी ले सकते हैं? ऐसे में क्या हम दुष्ट आत्मा से फ्री हो सकते हैं? ऐसे में क्या हमारी लाइफ में जॉब मिलेगा? क्योंकि अगर हम ठंडे हैं, बाइबल क्या कहता है? ना तो तू ठंडा है ना तो गर्म है, ऐसा है तू गुनगुना है। इसलिए कहता है मैं तुझे उगलने वाला हूं, मैं तेरे काम को जानता हूं, तेरा सब कुछ जानता हूं। तू चाहता तो है मैं धनवान हो जाऊं, लेकिन तू अभी भी कंगाल है। देखो क्या कहते हैं प्रकाशित वाक्य। अगर हमारी दशा इस रीति से रहे तो हमारा बढ़ना, हमारे लाइफ में काम होना, हमारे जीवन में जो कुछ चाहिए वो नहीं हो पाएगा। याद रखना, मैंने कई लोगों को देखा है कि आप प्रभु को मान तो रहे हैं, लेकिन लाइफ ऐसी दशा में बीता हुआ है,
ऐसी ऐसी बनाया हुआ है कि अपनी लाइफ में वो छूट नहीं पा रहे हैं। और मैं हैरान होता हूं, ऐसा एक भी काम नहीं है जो उनके जीवन में परमेश्वर काम नहीं किया हो। हर प्रकार के काम किए, हर प्रकार के काम। मैंने देखा है जिन लोगों ने अपनी आत्मा को, स्पिरिट को गर्म नहीं किया है। गर्म मतलब समझ रहे हैं ना? गर्म कब होते हैं आप? यहां पर सबोपदेशक के पुस्तक में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें एक संगति दिया है ताकि हम अपनी स्पिरिट को, अपनी प्रेयर को, अपनी आत्मा को हम हमेशा जागृत रख सके। देखो क्या लिखा, सबोपदेशक 4:9 कहता है, एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उसके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें एक गिरे तो दूसरा उठाएगा, परंतु तो हाय जो अकेला रहकर गिर जाता है, उसे उठाने वाला नहीं रहता। कहते हैं यदि दो जन एक संग सोए तो गर्म रहेंगे, परंतु अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो दो उसका सामना कर सकते हैं। जो डोरी 3 धागे से बटी है वो जल्दी नहीं टूटती। हमारी दशा ऐसा हो चुका है कि हम अपनी स्पिरिट को गर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें संगति दिया है। बाइबल क्या कहता है? अकेला कोई गर्म नहीं रह सकता। हस्बैंड वाइफ जो अकेले नहीं रह सकता, इसलिए परमेश्वर ने एक जोड़ा दिया गया है। बाइबल कहता है कि हमें भी परमेश्वर ने अपने स्पिरिट को गर्म करने के लिए, अपने स्पिरिट को ताजा करने के लिए, अपनी शरीर को, अपनी मन को, अपनी आत्मा को, अपनी जीवन में ब्लेसिंग को नया करने के लिए परमेश्वर ने हमें संगति दिया है। क्या करने के लिए? गर्म करने के लिए। लेकिन आज हम कर क्या रहे हैं? आ रहे हैं तो मन ठंड के आ रहे हैं। चर्च आना भी है तो लेट लपाट, वर्शिप कोई अटेंड नहीं करना, टेस्ट मनी कोई अटेंड नहीं करना, फिर वही वर्शिप के लिए वही टेस्ट मनी के फिर रोना धोना बाद में, क्योंकि अपनी आत्मा में आप स्लो है, ठंडे हैं, आलसी हैं, स्पिरिट को एकदम आलस बना कर रख दिए हैं, शरीर के कामों में, अपने कामों में व्यस्त कर चुके हैं। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आत्मा दे, इसलिए सबके ऊपर आत्मा नहीं उतरता, इसलिए सबके ऊपर काम नहीं होता। रीजन क्या है कि हम अपनी आत्मा को गर्म करके नहीं रखें। हालेलुया। कितने समझ आ रहे हैं? आपने आग देखा है? आग जब इकट्ठा हो तो क्या होता है? भभक्की मारते हैं ना, है ना? लेकिन अगर उसमें से अकेला हो जाए, एक इंगिठी निकाल दिया जाए तो स्लो हो जाता है। जितनी ज्यादा आप संगति में रहेंगे आपकी आग बढ़ेगी, आप गर्म रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि परमेश्वर, हाँ मुझे संगति में जाना मजबूरी है इसलिए जा रहा हूं, नहीं मुझे दुष्ट आत्मा अटैक ना करे, नहीं मेरी लाइफ में बीमारी ना आ जाए, नहीं मेरी लाइफ में मुसीबत ना आ जाए, प्रॉब्लम ना आ जाए, इस मजबूरी के खातिर अगर आप संगति करते हैं तो आप अपनी आत्मा को ठंडे में लेके जाएंगे आप, क्योंकि आप गुनगुने हैं। नहीं जी मुझे संगति तो बहुत दूर पड़ता है, क्यों ना मैं अब नजदीक में है ना वहां चला जाऊं मैं। आप क्या कर रहे हैं पता है? अपनी आत्मा को आप ठंडा में लेके जा रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं आप। क्योंकि हर जगह आप फायर नहीं ले सकते, आप हर जगह आप गर्म नहीं हो सकते। ऐसी एक संगति होती है जहां परमेश्वर आपको रखता है, जहां से आप गर्म होते हैं। आपको बताओ यहां पर आए हुए एक एक लोग अपने बिना आए जब आए थे, आप वैसी के वैसी गए हैं। हो सकता है कभी? हर एक को प्रभु, हर एक लोगों को प्रभु बात करता है, छूता है, उन्हें आजाद करता है। और हर दिन परमेश्वर नया कुछ करता है आपके बीच में। हालेलुया। मेरा विश्वास है अगर आपने इस वचन को सुन लिया, समझ लिया और आपने आज से शुरू कर दिया है, मैं बोल रहा हूं कोई आत्मा आपको डाउन नहीं करने देगा यीशु के नाम में। और हर एक ठंडापन चली जाए यीशु के नाम में, हर एक ठंडापन की आत्मा चली जाए यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठा लो यीशु के नाम में, हर एक ठंडापन की आत्मा निकल जाए यीशु के नाम में इस चर्च से। जो आत्मा आपको ठंडा कर रही है,
जो काम आपको आपके आत्मिक जीवन को डाउन कर रहे, ठंडा कर रहे, याद रखना आपको उसको छोड़ना है तुरंत। नहीं तो आपकी जॉब तो जाएगी जाएगी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी खत्म हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में मर जाएंगे। मैंने ऐसे कई संगति को छोड़ा है, मैंने कई ऐसे माहौल को छोड़ा है जहां मेरी आत्मा डाउन जा रही थी, जहां मेरी आत्मा ठंडा हो रहा था, और मैंने उस संगति को छोड़ा है। ऐसे लोगों को छोड़ा है मैंने, वहां जाना छोड़ा है, चाहे वो जॉब हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन आज क्या चाहिए पता है? भले से आत्मा डाउन हो जाए, भले से ठंडा हो जाए, भले से हम कल चले जाएंगे संगति, हम देर में चले जाएंगे, हमारी जॉब नहीं छूटनी चाहिए, हमारी काम नहीं छूटनी चाहिए, भले से परमेश्वर छूट जाए, हम मना लेंगे परमेश्वर को। परमेश्वर तो मना लेते हैं, परमेश्वर नाराज नहीं होता, परमेश्वर माफ करता है। परमेश्वर क्या करता है? वो माफ कर देता है। लेकिन अगर सेठ नहीं माफ किया तो नौकरी निकल जाएगा। अरे आय किसके लिए है? देने वाला कौन है? अगर परमेश्वर आपके बीच खड़ा है, कोई व्यक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, याद रखना। परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साइड नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे आप। जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया तब से मैंने एक चीज को ध्यान दिया है कि मैंने जो कुछ पाया प्रभु से, उसे मैंने कभी खोने की कोशिश नहीं किया। नहीं अपनी आत्मा को मैंने कभी डाउन किया कि नहीं प्रेयर चला है। आज क्या हो रहा है पता है? जैसे जैसे हम पुराने होते जा रहे हैं, हमारी प्रेयर और डाउन होती है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ और डाउन होती है, हम और भी बिगड़ते जाते हैं। छुटकारा पा गए हैं दुष्ट आत्मा से, बीमारी से, लेकिन शरीर में, आत्मा में वही शैतान काम कर रहा है। मच्छर देखें, मच्छर कभी आग के ऊपर मच्छर नहीं देखे होंगे? देखें, भिन भिना रहा है, ओ भिन भिना रहा है। क्या भिन भिना रहा है? इधर से उधर से। शैतान मुझसे बात करता है, शैतान मुझसे रोकता है, शैतान मुझे नशा में लेके चला जाता है, शैतान मुझे नशा में लेके चले जाता है, शैतान मेरे अंदर गलत सपने लेकर आता है, शैतान मुझे चर्च आने नहीं देता है, शैतान मुझे वर्शिप करने नहीं देता है, शैतान मुझे बाइबल पढ़ने नहीं देता है, शैतान मेरी लाइफ में रुकावटें पैदा करता है। अरे बाबू, तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, ये मच्छर है, भिनभिना रहा है। तुम फायर नहीं हो, तुम आग तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम ठंडे हो चुके हो, इसी कारण से ये मच्छर आ रहे तुम्हारे पास। तुम गर्म नहीं हो स्पिरिट में, गर्म तो हो जाओ। वो भागेगा यीशु के नाम में, वो भागेगा यीशु के नाम में। मैं बोल रहा हूं, आपको बोलने की जरूरत नहीं, वो भागेगा यीशु के नाम में। मैं क्या बोल रहा हूं? आपको बोलने की जरूरत नहीं, यीशु के नाम में वो चली जाएगी, यीशु के नाम में। जोर से हालेलुया बोल करके आत्मा में मैं बोल रहा हूं, आज यीशु के नाम में निकल कर जा रही है आपके जीवन से, यीशु के नाम में। कुछ तो है जो आज आपकी छोड़ के जा रही है यीशु के नाम में। कुछ तो है जो आपके जीवन से छोड़कर जा रही है यीशु के नाम में। कुछ तो ऐसी स्पिरिट है जो आपके अंदर से निकल कर जा रही है यीशु के नाम में। मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं, यीशु के नाम में आपके जीवन से छोड़कर कंप्लीटली जा रही है यीशु के नाम में। हालेलुया, जोर से। आपको नहीं मालूम ये मच्छर है जो भिनभिना रही है आपके ना गर्म होने की वजह से। नहीं मुझे नींद आ जाता है, मैं प्रेयर नहीं कर पाता हूं, इसलिए बिस्तर में 5 मिनट कर लेता हूं। फिर तभी तो है परेशानियां, तभी तो है बंधन, तभी तो तुम प्रेयर नहीं कर रहे हो। अगर तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो मतलब तुम बंधन में हो। सुनिए ना वचन, अगर तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो तुम में अभिषेक की कमी है भाई, आग की कमी है, फायर की कमी है। तुम आग तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम बुझ गए हो, तुम गुनगुने हो। क्या हो? आ रहे हो टाइम से, बोल रहे प्रभु मुझे फायर दे दे, प्रभु फायर। आ रहे हो कितना बजे? जो फायर उतरना चाहिए वो तो वर्शिप का टाइम उतरता। अब मैं नाचूंगा तो कहाँ नाचेंगा? कहा कि आग तो नहीं है, ठंडा पानी होके आए हैं, 7 दिन पूरा दुनिया भर के घूम घाम के, तो इधर कितना भी बोल दो, कहाँ से नाच लेंगे? कहाँ
से नाचेंगे? ये तो है हाल हमारा, ये है हाल हमारा। इसलिए छूट नहीं पा रहे हैं, आजाद नहीं हो पा रहे हैं, रुक रही है ब्लेसिंग। जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो रही। मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, लेकिन क्या करोगे? मेरे अंदर डर है, मेरा पति ठोक ना दे, मेरे घर के लोग जान ना जाए, नहीं मेरे मुझे को मोहल्ले के लोग निकाल ना दे। अरे भाई, आग आग, ठंडे हो तुम। अगर तुम गर्म हो गए ना, ये स्पिरिट तुम्हें सहायता करेगा और तुम निकल के जाओगे यीशु के नाम में उसमें से। हालेलुया, जोर से। कितने समझ आ रहे हैं? अब सोच लो कि ठंडा रहना है कि गर्म रहना है, कि बुझते रहना है, टिमटिमाते रहना है। अगर ये सोच, ये मानसिकता है कि कहीं मेरे को दुष्ट आत्मा अटैक ना कर दे, बीमारी अटैक ना कर दे, मैं इसीलिए चर्च आता हूं, आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, याद रखो। अगर आप 108 की तरह एम्बुलेंस जैसे समझ के अगर आते हो आप चर्च, आपके लाइफ में सबसे बड़ा धोखा है आप खुद दे रहे हैं अपनी आत्मा को। क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि आप कब बुझ जाओगे, आप कब खत्म हो जाओगे, आपको नहीं मालूम। मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों को मैंने समझाया है, कई लोगों को मैंने देखा है अपनी आंखों से गिरते, कि मन पड़े तब चर्च आए, और आए तो एकदम लेट में आए, एकदम टाइम से बेटाइम में आए, और ऐसे टाइम आए। मैं तो कई लोगों को देखा, हैरान हो गया। कुछ साल पहले की बात है, आमीन कहने के बाद आता है चर्च। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, संगति सहभागिता होती रहे, आमीन। पास्टर जी मैं आ गया, ले हैंड कर दे, भागे यहां से। मैं बोला कहाँ गए थे? मार्केट गए थे। सोचा मैंने चर्च एक बार आ जाता हूं। और मैंने उनको गिरते देखा है व्यभिचार में, बपतिस्मा लेकर, पवित्र आत्मा पाकर भी। कितने दिन के विश्वासी? 4 साल से। खुद की पत्नी है, बच्चे हैं, दूसरी पत्नी बना ली। क्या कर रहे थे? वर्शिप कर रहे थे चर्च में। क्या कर रहा था? चर्च में बढ़िया संभाल रहे थे, सेवा कर रहे थे। सेवा में आना का नहीं, आते तो लेट में आते, एकदम लेट में, एकदम लेट में। इसलिए मैं चर्च में रूल बना दिया हूँ, अगर आप सेवा करने में अगर आना का नहीं करते हो, निकल जाओ यहाँ से। क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई आग नहीं है। तुम प्रभु के लिए नहीं हो तो मेरे लिए क्या हो जाओगे आप? तुम प्रभु के हित की नहीं हो तो चर्च के लिए छोड़ दो, भूल जाओ आप। तुम प्रभु के लिए नहीं आते हो तो तुम सेवा के लिए क्या आओगे? सेवा तो बात की बात है, तुम प्रभु को जानोगे तो सेवा देगा प्रभु। जब जॉब में रखते हैं ना किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को रखते हैं जो जानकार हो, जो जिम्मेदारी लो हो, जो समझता हो बिजनेस को, जानता हो उस चीज को, तभी वो रखते हैं, अपॉइंट रखते हैं। तो इतना बड़ा खजाना चीज को परमेश्वर ऐसे दे देगा क्या? आपको दे देगा। तो कहीं ना कहीं हमने कम में हो जाते हैं। तब परमेश्वर फिर क्या करता है? बोलता है ये कोई काम का नहीं है। कहता है कि देख, ना तो ठंडा है ना तो, पढ़ेंगे उस वचन को, क्या कहता है? कहते हैं ना देख, तू ना तो ठंडा है ना तो गर्म है। कहता है इसलिए मैं तुझे उगलने वाला। ऐसा ना हो समय आने पर कि परमेश्वर बोले कि इनको मैं कितना समझा दिया फिर भी ये नशा कर रहा है, मैं कितना समझा दिया फिर भी ये नशा कर रहा है, फिर भी ये चर्च आता है तो लेट लपाट में आता है। अब इस कारण से मैं क्या करूंगा, इसे मैं अभी इग्नोर करता हूं, मैं इसे अभी, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, अब इसमें कोई पसंद नहीं है मेरा, अब इसे मैं क्या करूंगा, मैं अपने मुंह से निकालता हूं इसको। कितने दुख की बात है, लोगों की दशा आज भी ऐसी है। ये नहीं कि प्रभु का काम नहीं देखें, ये नहीं कि प्रभु उनके जीवन में काम नहीं किया, ये नहीं कि प्रभु उनके जीवन में कुछ बरकत नहीं दिया, सब कुछ दिया है, लेकिन आज प्रभु के नहीं है वो। क्या आप बढ़ेंगे आप ऐसे में? क्या ऐसे में आप चलेंगे आप? बाइबल कहता है कि, कहते हैं ना तो ठंडा है
ना तो अगर आपके जीवन में गर्म नहीं है, आप स्पिरिट में गर्म नहीं है, आप आत्मा में गर्म नहीं हो, आप याद रखना आप कभी नहीं बढ़ पाएंगे, कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, कभी भी ब्लेसिंग ले नहीं पाएंगे, कभी भी छुटकारा ले नहीं पाएंगे। क्योंकि जिन लोगों को मैंने देखा है, जिन लोग आत्मा में गरम गरम रहते हैं, जोशीला रहते हैं, प्रभु के लिए एग्रेसिव रहते हैं, प्रज्वलित रहते हैं, उनको मैंने देखा है बढ़ता हुआ ज्यादा। हालेलुया। याद रखना परमेश्वर के राज्य बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ता है। ठंडे लोग बलपूर्वक करेंगे, आलसी लोग करेंगे, सुस्त लोग करेंगे। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के राज्य में तुम्हें बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। कौन फोर्स लगाएंगे? सुस्त लोग, आलसी लोग। कौन लोग जल्दी अपने जीवन में छुटकारा को ले पाते हैं? कौन लोग जल्दी प्रभु में आगे बढ़ते हैं जल्दी? जिन लोग फोर्स लगाते हैं, जिन लोग फोर्स लगाते हैं चर्च आने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रेयर करने के लिए, संगति करने के लिए, फास्टिंग करने के लिए, जिन लोग प्राइस पे करते हैं, जिन लोग जोर लगाते हैं। हमको चर्च आना है लेकिन हमें कोई जोर नहीं लगाना है, हम ठंडे हैं। सुबह उठते हैं तो हमें मालूम है चर्च आना ही तो है, कोई फोर्स लगाना नहीं है। 5 बजे छूटता है, अरे 5 बजे क्या चीज के लिए रहता है आपको नहीं मालूम। अगर मैं सिर्फ आपको वर्शिप करा के और वचन भेज के, वचन बता के भेज दूं, आपका कुछ नहीं होगा। मुझे मास प्रे करना पड़ता है, मुझे प्रोफेसी देना पड़ता है, हीलिंग करना पड़ता है, टेस्ट मनी लेना पड़ता है, तब जाके आपके जीवन में छुटकारा कंप्लीटली होकर जाते हैं आप। अगर ऐसी चर्च आपको मिलता है जहां आपको 2 घंटे में खत्म, जाओ, आपको कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपको नजदीक के चर्च जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है आप क्या मैं दे रहा हूं और क्या आप लेंगे, मुझे मालूम है अच्छे से। मैं अपना भोजन जानता हूं, आपको क्या दे रहा हूं, और आप तृप्त होके जाएंगे, ये भी मुझे मालूम है। खाली रोटी, एक रोटी से मैं काम नहीं चलाता हूं, मैं मुझे पूरा कोचा कुछ भर के लबालब यहां तक आने के बाद काम करता हूं काम। हालेलुया, जोर से। मेरा काम यह नहीं रहता है कि आधा पेट खाली कर दे फिर चले जाओ, मुझे यहां तक भरना है, फिर भेजना है आपको। आमीन, जोर से। ये चरवाहा को मालूम होता है ना, भेड़ कौन से भूखे हैं, क्या चाहिए उसको। हालेलुया। जो चरवाहा अपना भेड़ को बराबर नहीं खिलाता, फिर भेड़ भड़कते हैं इधर उधर। आपको लगता है कि नहीं मुझे ज्यादा टाइम हो रहा है, अरे मैं इसलिए ज्यादा टाइम कर रहा हूं आपके लिए कि ताकि आपके अंदर आग को डाल सकूं, आप गर्म हो सको। हालेलुया। अगर पानी को गर्म करना भी है ना, तो चाहे कितना मर्जी करोड़ों रुपया का ला के आप इलेक्ट्रिक वाला हीटर लगा के भी रख दो, 5 मिनट में गर्म नहीं कर देगा आपका मस्त पानी को। उसको भी टाइम लगता है, लगता है कि नहीं लगता है? जोर से बोलो। चाहे आग में लगा लो, कोयला में लगा दो, लकड़ी में लगा दो, गर्म होने में टाइम लगता है। उसी प्रकार आपकी स्पिरिट को कैसे मैं 2 घंटा में गर्म करूं आपको, कैसे करूं गर्म? वो भी हफ्ते में 1 दिन आना, मन पड़े तब गुरुवार भी आ जाते हैं तो अलग बात है। आपकी स्पिरिट को मुझे गर्म करना है रोज 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 रोज। नहीं तो मुझे मालूम है अगर आप एक दिन भी संडे संगति नहीं आए ना, आपकी आत्मा ऐसे भी डाउन हो जाती है। होती कि नहीं होती? बोलो जोर से। तो संडे में भी आना, वो भी 5 घंटा, ज्यादा नहीं, 5 घंटा आपको समय देना है। वो भी एक 2 घंटा तो वर्शिप में है, आधा घंटा गवाही है, 1 घंटा वचन है, फिर टेस्ट मनी है, फिर उसके बाद आप स्टंट टेस्ट मनी, फिर प्रोफेसी है, फिर हीलिंग है। सब कुछ करना है, आपका पूरा चंगा करके भेजना है आपको। किसी 1 घंटा में हो जाएगा ये? बोलो जोर से। आपकी स्पिरिट को पूरा नया करना है, ताजा करना है, गर्म करना है, हीट करना है आपको, ताकि आप दूसरे के ऊपर जाए, हिट मारे यीशु के नाम में। शैतान आपको मच्छर की तरह ना पनपते रहे, इसलिए ये संगति। लेकिन आ रहे हम 1 बजे
हमारी जितनी हीट करने का समय था, जो परमेश्वर वो हमें गर्म करता, हम कहाँ पे आ रहे हैं? आधा ठंडा होके आ रहे हैं। जो 5 मिनट में होना चाहिए ना, 5 घंटे में होना चाहिए, हम 2.5 घंटा बराबर आ रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं हम तो गर्म है भाई। खाक ढक गर्म हो, इधर जाते जाते ठंडे हो जाते हो। मैं प्रभु का दास हूं, मुझे भी प्रभु के सामने ना 1 घंटा प्रेयर से नहीं चलता मेरा काम। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं रोजाना जाता हूं 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा रोज, क्योंकि मुझे मालूम है मैं जो आपको दूंगा ना उसमें चार्ज हो जाओ आप। अगर मेरी चार्जिंग कम होगा तो मैं क्या चार्ज दूंगा आपको? बोलो, जोर से बोलो, जोर से। समझ आ रहे हैं? अगर मैं ही चार्ज नहीं हूं तो क्या मैं दूसरे को चार्ज कर सकता हूं? दूसरे को गर्म दे सकता हूं? ऐसा तो हमारा हाल है। हम संडे आ रहे हैं, लोग वो भी आ रहे हैं 2 घंटे के लिए आ रहे हैं और हम बोल रहे हैं फुल चार्जिंग हो गया मैं अब, और उसी चार्जिंग से मुझे 7 दिन चलाना है। कितना दिन? संडे छोड़ दो, 6 दिन। उसी से दुष्ट आत्मा लड़ना है, उसी से परीक्षाओं से लड़ना है, उसी से बीमारी से निपटना है, उसी से मेरे घर को, परिवार को निपटना है, उसी से मेरे अंदर में भी फाइट शैतान जो कर रहा है उससे भी निपटना है, उसी में मुझे बुद्धि भी लेना है, समझ भी लेना है, ताकत भी लेना है, अभिषेक भी लेना है। और मैंने आया कितना? हफ्ते में 2 घंटा बैटरी चार्ज करके। कहाँ? आपका फोन का है ना बैटरी, सुन रहे हो? उसको भी रोज चार्जिंग की जरूरत पड़ता है। खूब से खूब महंगा से बेमहंगा भी मोबाइल भी हो ना तो 15 घंटा 18 घंटा चलता है। अगर दिन भर चलाते हो, 6 घंटा चला दिए ना मोबाइल को तो भी उतर जाएगा वो। और हम क्या बोल रहे हैं? प्रभु मुझे पढ़ना है, प्रभु मुझे पढ़ना है। चार्जिंग है तेरे अंदर? चार्ज हो? इसलिए आपको बोला जाता है कि आप संगति में आ रहे हो तो ढंग से आ जाओ, फुल तो बैटरी करके जाओ, फिर देखो लड़ो यीशु के नाम में, शैतान जाएगा यीशु के नाम में। आ रहे हो तो तरीके से आओ, अगर नहीं आना है तो बिल्कुल घर में बैठ जाओ, मत आओ, बहाना मत मारो। कितने को समझ आ रहे हैं? नहीं चाहना है तो घर ही में रहो, अगर मन ही नहीं है, आपको पूरा मन नहीं है तो घर ही में बैठ जाओ। लेकिन ये आधा गुनगुना वाला काम परमेश्वर कहता है मुझे पसंद नहीं है, मैं उगलने वाला हूं। उगलते किसको हो? जिनको पसंद, तीखा हो गया उगल दो, स्वाद नहीं है उगल दो। परमेश्वर कहता है ना तो ठंडा है ना तो गर्म है। वचन दिखाओ, बनाए हो। कहता है ना तो ठंडा है, पढ़ो उस वचन को, क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि न तो थोड़ा जोर से, ठंडा टाइप का नहीं। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू न तो ठंडा है, तू ना तो ठंडा है और न गर्म। ना गर्म। भला होता कि हाँ, तू ठंडा या गर्म होता। कहता है भला होता तू या तो ठंडा या तो फिर गर्म होता, या ठंडा होता तो पूरा ठंडा हो जा, या गर्म होना तो। लेकिन कहता है तू आगे क्या कर रहा है? पढ़े आगे। कहता है इसलिए तू गुनगुना है, ना ठंडा है ना गर्म है। कहता है मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर। अब सोच लो, परमेश्वर को पसंद नहीं है ये चीजें कि हम परमेश्वर के सामने कैसे हैं। अपने आप से चेक करो, क्या आप प्रेयर में जाते हो कि कितना प्रेयर करते हो आप? अगर प्रेयर में बैठे हो तो मोबाइल, कुकर की सीटी है, गेट दरवाजा बंद करे हो कि नहीं करे हो? मैं हमेशा अपने आत्मा को चेक करते रहता हूं, मैं कभी ठंडा ना हो जाऊं, मेरा दिन भर ध्यान रहता है मेरा।
क्योंकि उसके बाद मुझे मालूम है अगर मैं ठंडा हुआ, शैतान अटैक करेगा सपनों के द्वारा डायरेक्ट, नहीं तो मेरे काम में बाधा डालेगा, मेरी ब्लेसिंग में बाधा डालेगा, नहीं तो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर अटैक करेगा, मेरी प्रेयर के ऊपर अटैक करेगा, मेरी संगति के ऊपर अटैक करेगा, मुझे संगति से दूर करने की कोशिश करेगा प्रभु से। ऐसे ही तो हुआ आदम के साथ। पहले क्या किया, शैतान आया, चुपड़ी चुपड़ी बात किया। क्यों बात किया भाई? अगर आदम और हवा गर्म रहता तो क्या शैतान आता चुपके से? बोलो। और बोलता, वो भी अदन के वाटिका में। आज भी शैतान ऐसे बात कर रहे, कई लोगों को कह रहा है ग्लोरी मेरे हाथ में है, मुझे गर्म रहना है, आत्मा में ठंडा नहीं होना है। तो क्या शैतान उसको आके बात करता? इसका मतलब समझ जाओ कि आदम और हवा कितने दिन से ठंडे हो चुके थे, परमेश्वर से बात नहीं कर रहे थे, संगति से दूर थे। और शैतान आकर क्या कह रहा है उसे? क्या कह रहा है? तू परमेश्वर के समान बन जाएगा। शैतान देखो कितना झूठ बोल रहा है उसे, कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। देखो जो ऑलरेडी परमेश्वर के समान बने हुए थे, उसको शैतान आके क्या बोल रहे? देखो तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे इसे खाओगे तो। जब आपकी आत्मा मरी रहती है ना, तो फिर जो चीजें बताओगे तो ना समझ नहीं आता। समझ आएगा? फिर वो सेंस गायब हो जाता है, विवेक गायब हो जाता है। फिर आप ना पाप भी करेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा। अरे कौन से मारे, सब तो करते हैं, एक संडे नहीं जाएंगे तो हम क्या कर लेंगे, सब तो नहीं जाते। उसको भी तो कर रहे हैं, परमेश्वर उसको दंड दे रहे हैं क्या? समझ रहे हैं? फिर आम लगने लगते, विवेक मर जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जोर से बोलो। मेरे को लग रहा है आज बहुत कुछ उड़ के जाएगा यीशु के नाम में। वो मच्छर जो पनप रही है ना, आज आग लगा दो यीशु के नाम में। हालेलुया, जोर से। और जितनी लोगों के बुझ चुकी है, आज ऐसे चालू करना यीशु के नाम में। मैं क्या बोल रहा हूं, आपकी लाइफ से ऐसा काम होगा, आपके अंदर सदा के लिए आप फ्री होकर जाएंगे यीशु के नाम में। जो लोग बोलते हैं ना कि मैं छुटकारा पा चुका हूं, मैं चर्च इतने दिन से आ रहा हूं और मैं नशे से अभी भी फ्री नहीं हूं, दुष्ट आत्मा से अभी भी फ्री नहीं, इसका रीजन यही है कि मैं अपनी आत्मा को गर्म नहीं कर पा रहा हूं। भाई साहब, गर्म नहीं कर पा रहा हूं। इसी अब कैसे करें हम अपनी स्पिरिट को गर्म? लिखो आप लोग, अगर आप चाहते हैं कि मैं हमेशा गर्म रहूं प्रभु में, इस बात को आपको समझ तो आ गया कि मुझे गर्म रहना है। अगर मैं गर्म नहीं रहूंगा तो मुझे शैतान अटैक करेगा, मेरी ब्लेसिंग को अटैक करेगा, मुझे बढ़ने नहीं देगा, मेरी ग्रो होने में रुकावटें होगी, मेरी उन्नति होने में रुकावटें होगी, मेरी प्रेयर लाइफ, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ, मेरे हर एक चीज़ के ऊपर अटैक करेगा, मेरे शरीर के ऊपर अटैक करेगा। क्योंकि याद रखना, यीशु मसीह अपने चेलों को हमेशा कहता था कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वो कौन सी परीक्षा थी? बाइबल लिखा हुआ है कि यीशु मसीह साथ में रहता था, लेकिन यीशु मसीह के साथ रहने के बाद भी बाइबल लिखा हुआ है कि वे लोग सोते थे। तो उनको क्या चीज की जरूरत पड़ी? क्योंकि उन लोगों ने आत्मा में स्लो थे, वो चमत्कार देखते थे, खाते थे, पीते थे, उड़ते थे, बैठते थे, लेकिन अपने स्पिरिट को कभी गर्म करके नहीं रखे थे। और इसलिए यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? उसे कहा अपनी आत्मा को तैयार करो, स्पिरिट को तैयार करो। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे हमेशा एक गर्म वातावरण में लेके जाऊं, तो आपको सबसे पहला चीज समझना है कि मुझे अगर अपनी आत्मा को गर्म में लेके जाना है तो सबसे पहला चीज मुझे संगति छोड़ना नहीं है।
हालेलुया। क्या नहीं छोड़ना है? मोर देन, जितनी आप संगति कर सकते हैं, गुरुवार, संडे, मंगलवार, जब भी आपको मौका मिले आप संगति को छोड़े ना। उससे क्या होगा, एक अंगारे में रहेंगे आप। अंगारा समझते हैं ना, जहां गुच्छा रहता है आग की, झुंड। जितनी ज्यादा आप झुंड में रहेंगे, जितनी ज्यादा आप संगति में रहेंगे, आपके ऊपर फायर ज्यादा रहेगा, आग ज्यादा रहेगा। आप कभी भी डाउन में नहीं जाएंगे यीशु के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया। देखो क्या कहता है वचन, सोपदेशक कहता है यदि कोई अकेला है तो गिर सकता है, टूट सकता है, लेकिन अगर वो दो जने हैं एक साथ, कहता है एक से अच्छा दो अच्छे हैं, क्योंकि उसका परिश्रम का फल अच्छा मिलेगा। सोपदेशक 4 अध्याय 9 उसका 12 वचन, 9 से लेकर 12 तक। अगर आप पढ़े पूरा वचन तो आपको समझ आएगा वो वचन में क्या कहता है। कहता है कि एक से अच्छा क्या रहेगा, एक से दो का रहना अच्छा है। कहता है कि उसका परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें एक गिरे तो दूसरा उसे क्या करेगा। अगर आप संगति में हैं तो आप गिरने वाले भी हैं तो उसमें से उड़ जाएंगे आप, क्योंकि आग में हैं आप यीशु के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया। और कहता है कि हाय हाय, कहता है जो अकेला रहकर गिर जाता है और उसको उठाने वाला कोई नहीं होता। मैंने कई लोगों को देखा है संगति से अलग हो जाते हैं, कुछ हुआ फिर संगति से अलग, नहीं मेरे को चर्च दूर है, नहीं मेरे को जाने का साधन नहीं है, नहीं मेरे पैसे की कमी है। अरे भाई साहब, अपने स्पिरिट को आग में, अपनी स्पिरिट को नया करने के लिए और बढ़ने के लिए आप इतना भी खर्चा नहीं कर सकते। आप बीमार रहेंगे तो चले जाएंगे डॉक्टर के पास, चाहे 500 फीस क्यों ना हो। डॉक्टर लिखेंगे ना, उसको लेकर आएंगे डर डर के। 10 दिन के अगर टेबलेट लिखे ना तो 10 दिन के बराबर खुराक खाओगे आप 10 दिन, सही कि नहीं। लेकिन अगर आत्मा में बीमार हैं, आत्मा में कमजोर हैं, तो हम संगति के लिए भी हफ्ते में एक दिन आने के लिए भी हम सोचते हैं, अरे दूरिया है, यदि रात है, यदि 2 दिन लग जाही, यदि आना जाना लग जाही। फिर वही दुष्ट आत्मा जब दबाएगा तो फिर वही संगति याद आएगा आपको। फिर वो 50 किलोमीटर भी नहीं देखोगे, 100 किलोमीटर भी नहीं देखोगे जब आपके आत्मा के ऊपर अटैक करेगी। तो वो मौका क्यों लेकर आए हम, क्यों लेकर आए हम? उससे पहले हम ये अपने आत्मा को रेडी रखें, ताजा रखें, स्पिरिट को गर्म करके रखें, और उसके लिए चाहे कुछ भी खर्चा करना पड़े करें आप। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। कितने समझ आ रहा है? और जब भी आए तो हम क्या करें, पूरी, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा, पूरा आए, ताकि अच्छे से चार्ज होके, अच्छे से गर्म होकर हम जाए, ताकि शैतान को हम झिड़क सके, मुसीबतों को, परेशानियों को, ब्लेसिंग के ऊपर कोई अटैक ना हो सके। इसलिए हम उस वर्शिप को, टेस्टमनी को, पूरी संगति को हम कवर करके जाए। जब आप चर्च आए अगली बार से, आप ये सोच कर आए, ये मेंटालिटी के साथ आए कि नहीं मैं किस लिए जा रहा हूं, मैं अगर आधा तो नहीं हो रहा हूं। अगर आधा होके आ रहे हैं आप, अगर अधूरा होके आ रहे हैं, अगर लेट से आ रहे हैं, समझ जाना आपके ऊपर अटैक हो बना रहेगा। सोचो मैं अपनी आत्मा को गर्म करने के लिए मैं रोज बैठ सकता हूं, आपको तो हफ्ते में 1 दिन करना है, तो क्यों ना आप पूरा टाइम आए आप और अपनी स्पिरिट को गर्म रखें आप, ताकि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की आपकी ब्लेसिंग में, आपकी फाइनेंस में, आपके शरीर में, आपकी आत्मिक जीवन के ऊपर अटैक ना हो। हालेलुया। समझ आ रहा है चर्च? समझ आ रहा है भाई लोगों को? हाथ उठाकर बताओ पूरा समझ आ रहा है। आज तो पूरा समझ आएगा। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। मैं जानता हूं आज हो रहा है बहुत कुछ, आपके हड्डी तक जा रहा है वजन। ताली बजाओ जोर से। तो मुझे करना क्या है? कहता है संगति। देखो क्या कहता है वचन, कहता है यदि कोई 2 जन एक साथ सोए तो गर्म रहेंगे, परंतु अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो उसका 2 का सामना कर लेंगे, लेकिन जो 3 धागे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती। अगर आप संगति में रहेंगे तो सामना कर पाएंगे, टूटेगा नहीं। कितने समझ आ रहा है? गिरेंगे नहीं आप।
तो पहला चीज क्या करना है, अगर आपको गर्म रहना है सदा, आपको संगति को बराबर अटेंड करना है ताकि आपके फायर से भरे रहे, आप आग से भरे रहे। हालेलुया। कितने को समझ आ रहा है? कितने को समझ आ रहा है? हालेलुया। तब फिर आप अपने अंदर आप मेंटेन कर पाएंगे, आप सामना कर पाएंगे आप। दूसरी चीज ये है, अपनी वेदी को बनाकर रखिए आप। देखो क्या कहते हैं, एक वचन मैं और दिया हूं, दिखाओ उस वचन को। देखो क्या लिखा है, ले व्यवस्था उसका 6 अध्याय उसका 13 वचन कहता है, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, कभी बुझने ना पाए। पहली चीज आपको क्या करना है, झुंड में रहना है, संगति छोड़ना नहीं, चार्ज होके जाना है। दूसरी चीज है, अपनी वेदी को बनाकर रखो आप, इसमें आग डालो, आग जलनी चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। मतलब वेदी कौन सी वेदी? अपनी वेदी जो आप बनाते हैं घर में। मुझे रोज प्रेयर करना है, संगति करना है, रोज 3 टाइम करते हो तो 3 टाइम करो बराबर। बाइबल पढ़ते हो तो बराबर बाइबल। कितने समझ आ रहे? बोते तो लगातार बोना, अपनी वेदी को, अपनी प्रार्थना की वेदी को। हालेलुया। बुझना नहीं चाहिए वो। ऐसा नहीं होने कि हाँ एक दिन अच्छा से कर लिए, दूसरे दिन फिर खत्म। कई लोगों का वेदी टूट चुका रहता है, पूरा खराब हो जा रहता है, फिर पूरा ठंडा। फिर एक दिन प्रेयर नहीं किए, 2 दिन नहीं किए, 3 दिन नहीं किए, तीसरे दिन वेदी टूट जाता है। फिर उस वेदी को बनाने में इतना संघर्ष लगता है। फिर वो प्रेयर में जब बैठते हैं ना, तो 1 घंटा तो संघर्ष करना पड़ता है। मैं प्रेयर करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, मैं प्रेयर कर रहा हूँ लेकिन ये तो बहुत कुछ आ रहा है। फिर वो घर का याद आता है, फिर किचन का याद आता है, फिर वो शैतान हमला करता है, मन नहीं होता, विचलित होता है, शरीर सुस्त कर देता है। क्या है? आपका वेदी टूटा हुआ है। इसलिए आग नहीं, उसमें अपनी वेदी को बनाकर रखो जिसमें आग हमेशा जलती रहे। अगर आपका प्रार्थना की वेदी बना है, रोजाना फायर फिल्ड रहोगे यीशु के नाम में। क्या रहोगे? लेकिन अगर 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 आपने आपकी वेदी टूट चुकी है तो फिर आप कुछ नहीं होगा आपका, फिर आग आएगी ही नहीं। कितने समझ आ रहे हैं? आग बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्या कहता है? पढ़ेंगे उस वचन को, एक साथ पढ़ो सबको अपनी बाइबल में, उसे मार्क डाल दो। पढ़ो एक साथ सब जने। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। एक साथ सब कोई। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। अपने बाइबल में पढ़ो खोल के। किसके पास बाइबल नहीं? आज ले लेना है। अगर आग जलाना है तो अपनी वेदी में आपके पास खुद की बाइबल होनी चाहिए। इसलिए आपको प्रोफेटिक वर्ड दिया जाता है आपकी आग जलाने के लिए। आपकी वेदी में क्या होनी चाहिए? आग होनी चाहिए। कैसे होगी वो? जब आपके पास वचन होगा, जब आपके पास वचन होगा, जब आप प्रेयर करेंगे, जब आप रोज मेडिटेशन में जाएंगे। नहीं तो फिर क्या करोगे? अगर रोज वेदी में नहीं जा रहे हो तो फिर क्या होगा पता है? रोज वेदी के ऊपर शैतान अटैक करेगा आपको। कितने समझ आ रहे हैं? इसलिए जिन लोग प्रेयर नहीं करते, व्यक्तिगत वेदी पे प्रेयर नहीं करते, अपनी अपनी वेदी बना के नहीं रखें, उसके ऊपर देखो भयानक अटैक होता है। क्योंकि आग बिल्कुल भी नहीं। जब आप चर्च से आप चर्च में आओ तो आग पाके जाओ, घर जाओ तो भी आग रहो, गरम रहो, गरम। अगर ठंडा हुए तो फिर शैतानिक एक्टिविटी चालू हो जाएगी। फिर बोलोगे चर्च आता हूं तो अच्छा रहता हूं, घर जाता हूं ना फिर शैतान अटैक करता है।
चर्च आता हूँ ना तो मस्त लगता, बढ़िया लगता है, फ्रेश लगता है, बढ़िया लगता है, फ्रेश। घर जाता तो कैसे बंधे बंधे लगती का। घर जाता हूँ तो अल्लर। चर्च आए तो सूरवीर हो जाता है फिर। कितने की समझ आ रहा है? अपने पड़ोसी को बोले गरम गरम रहे, अगर गरम नहीं है तो नुकसान हो जाएगा। कितने की समझ आ रहा है? पहला चीज क्या करना है आपको? संगति में रहना है, अगर गर्म होना है तो। और दूसरी, आपकी वेदी को आग डालना है। वेदी में हमेशा बुझना नहीं चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। समझ रहे ना? आपकी व्यक्तिगत जीवन ठंडा नहीं रहना चाहिए। जब आप जाओ पर्सनल, आप अपनी वेदी को बनाओ। अगर नहीं बनाए हो तो फिर उसके ऊपर अटैक होगा। मैं यहां आने से पहले मैं अपनी वेदी को बना के आ गया हूं, प्रेयर करके मस्त करके आ गया हूं। समझ आ रहा क्या? मेरे वेदी बना हुआ है, मेरा प्रेयर रूम है अलग से, इसलिए मुझे मालूम है वहां मुझे सुबह और शाम जाना है, रात को जाना है, प्रेयर करना है। कितने लोगों के पास प्रेयर रूम है? प्रेयर रूम है आपके पास? अगर नहीं है तो बना लो, किराए में ले लो, लेकिन एक जगह बनाओ जहां पर रोज जाओ आप। आपकी वेदी टूटेगी नहीं यीशु के नाम में। बाइबल क्या कहता है? जब तुम प्रार्थना करने जाओ तो अपनी कोठरी में जाना। इसका मतलब ये नहीं कि कोठरी में जाओगे तभी प्रेयर होगा, लेकिन एक प्रॉपर आपको वेदी बनाना है जिसमें आपके ऊपर किसी प्रकार के अटैक ना हो। तो आपको एक वेदी तैयार करना पड़ेगा। कितने समझ आ रहा है? इस चर्च की वेदी यहां है ना? यहां प्रेयर होता है दिन भर। हम भी आते हैं, रात को प्रेयर करते हैं यहीं पे, फुल नाइट प्रेयर करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें मालूम है आपको आग देना है, आग जलना है चर्च में, गरम रहना है, तभी आपकी छुटकारा होगी। और जिस चर्च में फायर नहीं है, कमी है, फायर की कमी, जिस व्यक्ति के अंदर फायर की कमी है, आग की कमी, याद रखना आप मुसीबत में पड़ेंगे। फिर शैतान एक ही चीज से जाता है, किससे? आग से, गरम से। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलिए गरम हो जा, ठंडा नहीं होना। तैयार हैं? आप हमेशा अलर्ट रहेंगे। अपने बाइबल अपने घर में मैं एक वचन दूंगा, सबको बांटना है, या आप इस वचन को लगा कर रखो घर में। जो वचन मैंने ले व्यवस्था दिया गया, ये वचन के एक पोस्टर बना लो, इसको डाल देना चर्च सब जगह पे। ओके? सब जगह मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी, अपनी स्टेटस में डाल दो, अपने फ़ोन में डाल दो कि मुझे हमेशा क्या रहना है? क्या करना है? गरम रहना है। आमीन। मेरे बोल रहा हूँ मैं, आज बंधन टूट रहे यीशु के नाम में। आज बंधन टूट रहे यीशु के नाम में। मैं चर्च बोल रहा हूँ, आज बंधन टूट गए यीशु के नाम में। और जितनी ताकत आपकी लाइफ में है जो शैतान ने तोड़ने की कोशिश की है, आज से वो टूट गई यीशु के नाम में।